हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, मैं आज आपके सामने एक नई सीरीज लेके आया हूं जहां पर मैं बहुत ही कम टाइम पर आपको विद इन 3 to 4 मिनट्स में एक टॉपिक डिस्कस किया करूंगा। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनडीटीएल। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके, तो मैं आपको विद इन 3 मिनट से टॉपिक बताऊंगा व्हाट डू मीन बाय नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ओके, तो देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता दूं, उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। जो कंफ्यूजन होगा वो आज क्लियर हो जाएगा। यार देखिए, बैंक की लायबिलिटी और बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, पहले छोटा सा ये जान लीजिए। देखिए, बैंक की लायबिलिटी एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा हुआ है डिपॉजिट्स एंड बोरिंग। लायबिलिटी कहने का मतलब जो बैंक में, लेट अस सपोज हम कंज्यूमर से हम बैंक में जाकर अपने पैसे को, मनी को सबमिट करते हैं, याद रखिएगा, हम अपने डिपॉजिट्स करते हैं बैंक को, लेकिन बैंक को वो डिपॉजिट्स हमको रिटर्न करने पड़ेंगे। मतलब वो बैंक की क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी है, उसने आपका पैसा रखा हुआ है। बैंक बोरो भी करती है पैसे अलग जगह से, और जब बोरो करती है तो रिटर्न भी करना पड़ेगा उसको। जिस तरह डिपॉजिटर्स का उसको डिपॉजिट रिटर्न करना पड़ेगा, वैसे उसने जो बोरोइंग की है वो रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ये सब एक तरीके से बैंक की लायबिलिटीज होती हैं। ओके, अब बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, बैंक कमाता कैसे, व्हाट आर द एसेट्स ऑफ बैंक। तो बैंक, आपने सुना होगा, जो लोन देता है उसमें बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। मतलब जब हम लोन लेने जाते हैं, बैंक हमको लोन दे देता है, उसके बदले में उससे इंटरेस्ट लेता है, उससे एक तरीके से उनको इनकम होती है। तो याद रखिए, वो इनकम जो अर्न हो रही है वो बैंक का एक तरीके से क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैंक के एसेट्स क्या है, बैंक की लायबिलिटीज क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आते हैं एनडीटीएल पे। याद रखिएगा, पहले मैं बैंक की लायबिलिटीज के आपको टाइप्स बता दूं कि बैंक की लायबिलिटीज कौन कौन सी टाइप की होती हैं। देखिए, मेनली 2 टाइप की बैंक की लायबिलिटीज होती हैं। एक को हम कहते हैं डिमांड लायबिलिटीज और एक को हम कहते हैं टाइम लायबिलिटीज। बहुत सिंपल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखिएगा, डिमांड लायबिलिटीज मतलब एक तरीके से जो बैंक के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं, बैंक को रिटर्न करना पड़ता है, वो होती है लायबिलिटी। तो डिमांड लायबिलिटी क्या होती है, याद रखिएगा, जो लायबिलिटी बैंक को जब भी कस्टमर डिमांड करेगा कि मुझे मेरा पैसा जो मेरा जमा है वो मुझे वापस चाहिए, फॉर एग्जांपल ऑन डिमांड, तो बैंक को वो रिटर्न करना पड़ेगा। रिमेंबर, ऐसी लायबिलिटीज को हम डिमांड लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि हम बैंक में अपने अकाउंट्स ओपन कराते हैं, आपने सुना होगा, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो याद रखिएगा, जो करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट्स आपके होते हैं, जो बैंक में जमा रहते हैं, ऑफकोर्स हम उससे कभी भी अपना पैसा ले सकते हैं। रिमेंबर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड लायबिलिटीज। मतलब बैंक को हमको हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग, हमारे 1000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज जमा है, मुझे 5,000 रुपए विड्रॉ करने अपने अकाउंट से, वो करंट और सेविंग मान लीजिए अकाउंट है मेरा, तो मैं उससे ऑफकोर्स विड्रॉ कर सकता हूं। तो वो मेरे डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे दे दिया जाएगा। रिमेंबर, तो उसे हम कहते हैं डिमांड लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज क्या होती हैं, ऐसी लायबिलिटीज जो हम बैंक में जमा करते हैं, बट एक फिक्स टाइम के बाद ही हम उस पैसे को ले सकते हैं, जो भी फिक्स टाइम होगा। रिमेंबर, स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया रहेगा। ऐसे डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज फिक्स डिपॉजिट्स। ओके, तो एग्जांपल इसमें हम टाइम लायबिलिटीज में क्या लिख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट आर द एग्जांपल ऑफ टाइम लायबिलिटी। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कभी भी निकाल लें। ऑफकोर्स ऐसा है, रहता है कि आप निकाल सकते हैं, बट उसमें फिर आपको पेनल्टी लगाएगा। कौन, बैंक आप पे पेनल्टी लगाएगा। तो ऑफकोर्स आप एक टाइम के बाद उस पैसे को निकालते हैं। तो ये 2 टाइप की लायबिलिटी होती है, डिमांड लायबिलिटीज एंड से टाइम लायबिलिटीज। ओके, एक और लायबिलिटी होती है, उसको कहते हैं अदर लायबिलिटी। कहने का मतलब अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये क्या हुआ, ऐसी डिमांड और टाइम लायबिलिटी जो फर्स्ट और सेकंड में मेंशन नहीं थी, याद रखिएगा, अबव 2 टाइप से मेंशन नहीं थी, ऐसी अदर लायबिलिटी सारी हम अदर डिमांड और टाइम लायबिलिटी में रखते हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी अदर लायबिलिटी हो सकती है। जैसे लेट अस सपोज बैंक है, बैंक के बिजली के बिल आते होंगे, बिल्स आते होंगे, वो बैंक को पे करना पड़ता होगा। ठीक है, जब भी डिमांड आएगी बैंक को पे करना पड़ेगा कि नहीं, तो वो अदर लायबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, अनपेड डिविडेंड, जैसे बैंक है, बैंक में शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उनके डिविडेंड्स हो सकते हैं बैंक ने पे नहीं किए, वो बैंक को पे करने पड़ेंगे। रिमेंबर, तो ऐसी चीज क्या हो जाएगी, अनपेड डिविडेंड फॉर एग्जांपल। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स को पे करना है, वो भी अदर डिमांड और टाइम लायबिलिटीज में आ जाएगी। रिमेंबर, तो वो हम यहां पर जितना भी रहेगा वो यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो आपने देखा 3 टाइप की मैंने लायबिलिटीज लिखी, डिमांड, टाइम और अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ओके, तो ये आपको यहां तक तो बहुत बेसिक समझ में आया होगा। अब जो हमारा टॉपिक था दैट इज एनडीटीएल, वो एक लाइन में ही डेफिनेशन है। व्हाट डू मीन बाय नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। बहुत सिंपल है, जितनी भी डिमांड लायबिलिटीज थी उसको ले लो। लेट अस सपोज, मैंने एग्जांपल देता हूं, 80 करोड़ की मैं एसबीआई का एग्जांपल दे रहा हूं। लेट अस सपोज, एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 80 करोड़ की डिमांड लायबिलिटीज है और 20 करोड़ की टाइम लायबिलिटीज है। मतलब इतना उसके पास पैसा, 80 करोड़ का डिमांड है और 20 करोड़ का टाइम लायबिलिटी है। और अदर हम ले लेते हैं, जो अदर मैंने बताई, अदर डिमांड और टाइम लायबिलिटी, ये भी लेट अस सपोज 20 करोड़ का है।
ओके तो टोटल लायबिलिटी बैंक के एसबीआई के पास कितनी हो गई, दैट इज 120 करोड़। ओके अब तीनों को ऐड कर दीजिए, 120 करोड़ हो जाएगी। ओके अब इसमें से याद रखिएगा, लेट अस सपोज एसबीआई ने 20 करोड़ जो हैं वो दूसरे बैंक में, लेट अस सपोज बैंक ऑफ इंडिया में 20 करोड़ रुपीस डिपॉजिट कर रखे हैं एसबीआई ने, तो वो 20 करोड़ यहां से माइनस हो जाएंगे। मतलब कितना बचा, 120 करोड़ में से 20 करोड़ माइनस हो गया, मतलब 100 करोड़ जो हुआ वो हो गई एसबीआई की नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो याद रखिए सबट्रैक्ट हम क्या करते हैं, डिपॉजिट विद अदर बैंक्स। तो लेट अस सपोज जो डिपॉजिट था टोटल एसबीआई का, वो लेट अस सपोज मैंने 20 करोड़ मान लिया कि एक बैंक में लेट अस सपोज 20 करोड़ सबमिट कर रखा है एसबीआई ने, तो वो हम माइनस कर देंगे, तो टोटल जो हमारा बचेगा वो 100 करोड़ बचेगा, उसको हम कहते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। ऐसे ही मैं आपको विद इन 2-3 मिनट्स में आपको जल्दी से कोई भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे वो टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन हर लेक्चर्स के आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे। सो एक बार जरूर हमारे एप्लीकेशन के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर विजिट करें। ओके वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा होगा किस तरह मैंने एक बहुत कम टाइम पर एक छोटा सा टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर किया। जो भी टॉपिक देख रहा होगा उसको समझ में आ गया होगा व्हाट डू मीन बाय एनडीटीएल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।